अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपके साथ सफारी गार्डन को डिस्कस करेंगे। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने इसके ऊपर एक डिटेल रिव्यू किया था और आज हम 2024 के अंदर एक लेटेस्ट रिव्यू करने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि सफारी गार्डन के अंदर आज के टाइम में चीजें कहां तक पहुंची हैं, कहां तक इनकी मैनेजमेंट ने डेवलपमेंट की है और कहां तक अपने वादों को पूरा किया गया। तो सबसे पहले इस सोसाइटी की हम लोकेशन को देख लेते हैं। तो सफारी गार्डन आपको सोयासल रोड के ऊपर मिलता है और जैसे ही आप फिरोजपुर रोड से सोयासल रोड के ऊपर आते हैं तो सफारी गार्डन आपको इस रोड के ऊपर तकरीबन 4.5 किलोमीटर के बाद राइट साइड पे नजर आता है। अगर कलमा चौक से इस सोसाइटी तक का सफर को देखें तो ये टोटल सफर आपको तकरीबन 29 किलोमीटर का मिलता है और आप तकरीबन 1 घंटे के अंदर कलमा चौक से इस सोसाइटी तक पहुंच सकते हैं। और एयरपोर्ट से इस सोसाइटी का सफर तकरीबन 36 किलोमीटर का और ये सफर भी आप तकरीबन 1 घंटे के अंदर तय कर सकते हैं। सफारी गार्डन आपको सोयासल रोड के ऊपर मिलता है और ये रोड तकरीबन 17 किलोमीटर का रोड है जो कि फिरोजपुर रोड और रायवन रोड को आपस में मिलाता है। इसकी कंडीशन पहले बहुत ज्यादा खराब थी। आज से तकरीबन 1 साल पहले इसको दोबारा से बनाया गया, इसको थोड़ा सा वाइड किया गया, फोग लाइंस का इस्तेमाल किया गया, लेकिन टू वे रोड होने की वजह से यहाँ पे जो एक्सीडेंट्स के चांसेस हैं वो भी काफी ज्यादा है। सफारी गार्डन 2016 के अंदर स्टार्ट की गई थी और आज के टाइम में अगर देखें तो इस सोसाइटी को बने हुए तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। और अगर इसके डेवलपर को देखें तो इसका डेवलपर आपको हजवेरी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मिलता है जिसका ओनर आपको शेख अमजद मिलता है। इस डेवलपर के कोई भी रिसेंट प्रोजेक्ट्स नहीं है, लेकिन इनका टोटल जो एक्सपीरियंस है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर है और अपने इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन वगैरह भी ये लोग खुद कर रहे हैं। अब हम इसका एलडीए अप्रूवल देख लेते हैं। तो आपको जहाँ पे भी सफारी गार्डन का नाम नजर आएगा साथ हमेशा एलडीए अप्रूव्ड का टैग भी नजर आएगा। तो इस सोसाइटी का जो एक कंफर्म्ड एलडीए अप्रूव्ड एरिया है वो इसका ए, बी और सी ब्लॉक है जिसके अंदर तकरीबन 454 कनाल का एरिया एलडीए से अप्रूव्ड है, जिसका मैप भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी काफी कॉम्प्लिकेशंस आई हैं क्योंकि इन्होंने अपना मैप भी चेंज किया है जिसकी वजह से काफी लोगों के प्लॉट्स एक जगह से डिसअपियर करके दूसरी जगह पे भी उनको शिफ्ट किया गया। उसके अलावा सोसाइटी के 2 और अप्रूवल्स भी अंडर प्रोसेस है जो कि 777 कनाल और दूसरा अप्रूवल भी तकरीबन 777 कनाल का है। तो अभी तक इसका जो एरिया एलडीए से अंडर प्रोसेस है वो तकरीबन 1500 से 1600 कनाल के दरमियान है और जब इसका सारा एरिया अप्रूव्ड हो जाएगा तो वो तकरीबन 2000 कनाल से ज्यादा के एरिया आपको नजर आएगा। इसके अंदर टोटल ब्लॉक्स को देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको ए, बी और सी ब्लॉक मिलता है, इसको इसका फेज 1 भी कहा जाता है और ये एरिया एलडीए से अप्रूव्ड है। उसके बाद आगे आपको डी और ई ब्लॉक मिलते हैं। ये एरिया मैप पे आ चुका है लेकिन प्रॉपर कोई भी डेवलपमेंट नहीं की गई क्योंकि इसका एलडीए से अप्रूवल भी अभी अंडर प्रोसेस में है और टाइम के साथ साथ यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे। 2 ब्लॉक्स इनके और हैं जिनके इंस्टॉलमेंट प्लान आए थे जिसके अंदर इकबाल ब्लॉक और जिना ब्लॉक है और ये 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान आया था। अभी तक इसकी इंस्टॉलमेंट चल रही है लेकिन इसकी लैंड का किसी को कुछ भी पता नहीं है कि लैंड कहाँ पे देंगे। जैसे जैसे इसकी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट होंगी वैसे वैसे इसकी बैलेटिंग्स आएंगी और चीजें आगे चलेंगी। अभी यहाँ पे एक रिसेंटली डील लॉन्च की गई है जो कि इसके सी ब्लॉक की एक्सटेंशन है। ये 4 साल का प्लान है और 20% से आप बुकिंग करते हैं। इसके अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट्स और कमर्शियल प्लॉट्स हैं और ये डील ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की लॉन्च की गई है। सफारी गार्डन के मेजोरिटी पोर्शन में आपको कच्चे रोड्स मिलते हैं या ऐसे रोड्स मिलते हैं जिनके ऊपर पत्थर मौजूद है और वो ब्लैक टॉप होने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन 8 साल से इन रोड्स को ऐसे ही देखा जा रहा है, इनको ना तो ब्लैक टॉप किया जा रहा है और ना ही प्रॉपर चीजों को डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं उसके अंदर सिर्फ ए, बी और सी ब्लॉक है। डी और ई ब्लॉक सिर्फ मैप पे मौजूद है लेकिन उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और वहाँ पे आपको सिर्फ फसलें ही नजर आती हैं। अब हम यहाँ पे सफारी गार्डन के अंदर ओवरऑल कटिंग्स को देखते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 मरला, 4 मरला, 5 मरला, 8 और 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं और 4 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स नजर आते हैं। यहाँ पे प्लॉट्स के प्राइसेस भी यहाँ पे मौजूद डेवलपमेंट की तरह कम ज्यादा है। 3 मरला का प्लॉट जो कि ऑफ ग्राउंड एरिया के अंदर मौजूद है वो आपको 8 से 10 लाख का मिलता है और ऑन ग्राउंड के अंदर जहाँ पे ए, बी और सी ब्लॉक है वहाँ पे 3 मरला का प्लॉट जहाँ पे आप घर बना सकते हैं वो आपको 12-13 लाख का मिलता है और आगे तकरीबन 16 लाख तक जाता है। ऐसे ही 5 मरला का प्लॉट जो कि एबीसी ब्लॉक के अंदर मौजूद है और इन ब्लॉक्स के अंदर भी ऐसी लोकेशंस मौजूद हैं जो कि अभी तक ऑफ ग्राउंड है। वहाँ पे 5 मरला का प्लॉट आपको 15-16 लाख का मिलता है और अगर सी ब्लॉक के अंदर देखें जहाँ पे आपको मड रोड्स मिलते हैं वहाँ पे आपको 5 मरला का प्लॉट 18 से 20 लाख का मिलता है और अगर बी ब्लॉक के अंदर आए तो यहाँ पे आपको 5 मरला का प्लॉट 22 से 26 लाख का मिलता है जहाँ पर घर भी बने हुए हैं लेकिन यहाँ पे सारे रोड्स मट्टी के हैं, पोजेशन अनाउंस कर दिए गए हैं। इसी तरह डी और ई ब्लॉक के अंदर जो 5 मरला के प्लॉट्स हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है और वहाँ पे 5 मरला का प्लॉट आपको तकरीबन 10 लाख के अंदर नजर आएगा। ए, बी और सी ब्लॉक के अंदर आपको जो 4 मरला का कमर्शियल मिलता है वो तकरीबन 50 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख तक मिलता है और 8 मरला का कमर्शियल 80 लाख से स्टार्टिंग नजर आता है और तकरीबन 2 करोड़ तक जाता है। ये हमने यहाँ पे ओवरऑल ब्लॉक्स को देखा, कटिंग्स को देखा, प्राइसेस को देखा। अब हम आते हैं अपने वीडियो के बड़े ही इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ और वो यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स है। सबसे पहले हम सोसाइटी के पॉजिटिव पॉइंट्स को देखते हैं। तो इस सोसाइटी का जो सबसे एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि ये सोसाइटी एलडीए से अप्रूव्ड है जिसके अंदर 454 कनाल का एरिया एलडीए से बिल्कुल अप्रूव्ड है और फर्दर 2 अप्रूवल्स इनके अंडर प्रोसेस हैं जो कि तकरीबन 1500 से 1600 कनाल का एरिया बनता है। ये एरियाज टेक्निकली अप्रूव्ड हो चुके हैं और फाइनल अप्रूवल के प्रोसेस में है। इस सोसाइटी का एलडीए अप्रूव्ड होना ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से 95% लोगों ने यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट की। और दूसरा जो इसका सबसे
सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा रीजनेबल है। अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है और आप सोसाइटी के अंदर घर बना के रहना चाह रहे हैं तो इजीली 14-15 लाख का आपको 3 मरला का प्लॉट मिल जाता है। 5 मरला का भी प्लॉट आपको तकरीबन 14-15 लाख से स्टार्टिंग मिलता है और 26-27 लाख तक जाता है, जिसके अंदर जो लो बजट प्लॉट्स हैं वो ऑफ ग्राउंड एरियाज के अंदर है और तकरीबन 16-17 लाख से ऑन ग्राउंड एरियाज के अंदर आपको प्लॉट्स वगैरह नजर आना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पॉपुलेशन भी आना स्टार्ट हो गई है, तो ये भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। सोसाइटी के अंदर एक बड़ी खूबसूरत सी आपको मस्जिद मिलती है, सफारी पार्क आपको मिल जाता है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी यहाँ पे मौजूद है, इंडोर नेट क्रिकेट वगैरह के एरिनाज भी यहाँ पे मौजूद है। सोसाइटी के अंदर और भी छोटे छोटे पार्क्स मौजूद हैं, सिक्योरिटी आपको अच्छी यहाँ पे मिलती है, काफी हद तक सोसाइटी के अंदर स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई गई हैं। उसके अलावा यहाँ पे सुई गैस अप्रूव्ड हो चुकी है, पाइपलाइंस बिछ चुकी हैं, लेकिन अभी तक उस तरह से सुई गैस यहाँ पे ऑपरेशनल नहीं है और उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर यहाँ पे सुई गैस भी ऑपरेशनल हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे वापडा आ चुकी है, अलबत्ता प्रॉपर पोल्स के ऊपर वायर्स वगैरह मौजूद नहीं है, लेकिन काफी एरिया के अंदर जो यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं उनको वापडा के मीटर्स दिए गए हैं। उसके अलावा इसका जो एक और पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि लाहौर से बहावल नगर की एक मोटरवे जो कि इसके बिल्कुल करीब से गुजरनी है, उसका इंटरचेंज बहरिया EMC और सफारी गार्डन के दरमियान में आएगा, जिसकी वजह से इस सोसाइटी की वर्थ काफी ज्यादा हो जाएगी। ये कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स थे और पॉजिटिव पॉइंट्स के अंदर अगर हम गूगल मैप पर लोगों के रिव्यूज देखें जो कि पॉजिटिव रिव्यूज हैं, ये कहते हैं गुड एक्सपीरियंस, ब्यूटीफुल सोसाइटी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, पोलाइट स्टाफ, और आगे वो किसी को रिकमेंड कर रहे हैं। तो इनका ये जो रिव्यू है ये 3 माह पहले का और काफी ये सेटिस्फाइड लग रहे हैं। उसके अलावा ये भाई कहते हैं कि वेरी रीजनेबल प्राइस ऑफ प्लॉट्स इन ऑल ओवर लाहौर एंड गुड सोसाइटी, और यहाँ पे ये भाई कहते हैं कि मैंने 2 प्लॉट्स लिए हैं जिनको तकरीबन 7 साल हो चुके हैं जब से ई ब्लॉक लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं की गई, और वो सोसाइटी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब तो सोयासर रोड भी बन गया है, काइंडली अब तो अपना यहाँ पे डेवलपमेंट को स्टार्ट कर दें। ये भाई कहते हैं कि वेरी हम्बल एंड कोऑपरेटिव स्टाफ, सोसाइटी बहुत अच्छी है और एक्सेस इसकी काफी इजी है। ये कुछ पॉजिटिव रिव्यूज थे। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स को देखते हैं। तो इस सोसाइटी का जो एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो इसकी डेवलपमेंट है। इस सोसाइटी का तकरीबन 80% जो बायर है वो डिप्रेशन में जा चुका है, क्योंकि ना तो उसे पोजेशन दिया जा रहा है, ना ही उसका प्लॉट और फाइल सेल हो रही है, और उसके पैसे यहाँ पे फंसे हुए हैं। और यहाँ पे जितने भी डीलर्स हैं उनका फोकस सिर्फ उन फाइल्स के ऊपर होता है जो कि नई डील्स के अंदर आती हैं, जैसे कि इकबाल ब्लॉक, जिनाब ब्लॉक और फर्दर जितनी भी अब एक्सटेंशंस आ चुकी हैं। डीलर्स का जो ज्यादा फोकस होता है वो उन पे होता है, क्योंकि नई डील के ऊपर पर प्लॉट काफी अच्छी रिबेट होती है, काफी अच्छा प्रॉफिट इनको मिल रहा होता है। तो डीलर्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि लैंड है या नहीं है, उन्होंने बस यहाँ पे फाइल्स बेचनी होती हैं और आगे मूव ऑन हो जाना होता है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है उसको लेके यहाँ पे जितना भी बायर है वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। इवन के यहाँ पे जो A और B इनके मेन ब्लॉक्स हैं जिसके अंदर काफी आबादी भी आ चुकी है, वहाँ पे भी आपको कोई भी रोड्स वगैरह कारपेटेड नहीं मिलते। यहाँ पे जो रोड्स आपको कारपेटेड मिलते हैं उसके अंदर इसकी मेन एंट्रेंस है, जहाँ से आप अंदर आते हैं तो आगे आके आपको सिर्फ राउंड अबाउट तक जो रोड्स हैं वो कारपेटेड मिलते हैं, जो कि 350 मीटर का डिस्टेंस है। उसके अलावा जो कमर्शियल हब है वहाँ पे आपको हार्डली 100 मीटर का रोड कारपेटेड नजर आता है। तो हार्डली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 500 मीटर के रोड्स वगैरह कारपेटेड है, और इस सोसाइटी को बने हुए 8 साल हो चुके हैं और रोड्स वगैरह यहाँ पे इवन के ½ किलोमीटर के भी कारपेटेड नहीं किए गए, जो कि इस सोसाइटी के ऊपर, इनकी मैनेजमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसके अलावा एक और यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट इसके मैप चेंजिंग को लेके है। इसका मैप चेंज किया गया था जिसकी वजह से बहुत से लोग वहां पर भी जलील हो रहे हैं और ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, जिसके अंदर लोगों के प्लॉट्स दूसरी जगह पे शिफ्ट किए गए थे। ना तो उनको प्रॉपर वो प्लॉट्स के बारे में बता रहे हैं, ना ही उनकी लैंड के बारे में बता रहे हैं। उसके अलावा एक और नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे प्राइसेस के ग्रोथ को लेके है। यहाँ पे जितने भी प्लॉट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनके अंदर जो ग्रोथ है, जो प्राइस के अंदर एक इंक्रीज नजर आता है वो बहुत ज्यादा स्लो है। अगर किसी ने 2 साल पहले यहाँ पे 15 लाख का प्लॉट लिया था तो वो आज भी तकरीबन वहीं पे खड़ा है, उसके अंदर कोई भी खास प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा। और इसकी जो मेन रीजन है वो सोसाइटी मैनेजमेंट का नॉन सीरियस एटीट्यूड है। सोसाइटी यहाँ पे नई डील्स निकाल रही है लेकिन पुराने एरियाज को डेवलप नहीं कर रही। यहाँ पे वापडा आ चुकी है, वापडा के पोल्स भी मौजूद हैं और सोसाइटी के अंदर काफी एरिया के अंदर वापडा पोल्स आपको नजर आएंगे, लेकिन उनके ऊपर वायर्स मौजूद नहीं है और काफी अरसा से ये चीजें इसी तरह से लटक रही हैं। अलबत्ता वापडा के जो मीटर्स हैं वो रेजिडेंट्स को प्रोवाइड किए गए हैं। उसके अलावा जिन लोगों के यहाँ पे प्लॉट्स A, B और C ब्लॉक के अंदर थे, उन लोगों को जिस हालत के अंदर भी यहाँ पे पोजेशन दिया जा रहा है वो लोग ले रहे हैं। उनके घरों के सामने सिर्फ मिट्टी के रोड्स हैं, उनके ऊपर इवन के पत्थर भी नहीं डाला गया, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पे घर बना रहे हैं और यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन सोसाइटी के लिए ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज है कि सोसाइटी के अंदर इस हालात के अंदर लोग यहाँ पे आके पोजेशन ले रहे हैं। कल को जब यहाँ पे बारिशें होंगी तो जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो ना तो बाहर निकल सकते हैं, ना ही अपनी गाड़ी वगैरह कहीं बाहर पार्क कर सकते हैं। तो ये सोसाइटी के लिए और सोसाइटी की मैनेजमेंट के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि या तो लोगों को पोजेशन ना दें, और अगर दे रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉपर हर चीज को प्रोवाइड करें। क्योंकि अगर कोई बंदा आता है तो फ्रंट उसको इतना खूबसूरत नजर आता है, हर चीज A+ नजर आती है, लेकिन अगर वो बंदा अंदर आता है तो ऐसी जगह के ऊपर भी घर बने हुए हैं जहाँ पे मिट्टी के रोड्स हैं और गाँव और इस सोसाइटी के अंदर कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा। अब हम कुछ लोगों के यहाँ पे नेगेटिव रिव्यूज देखते हैं। तो ये भाई कहते हैं कि मैं इस सोसाइटी से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मैंने 2016 के अंदर यहाँ पे E ब्लॉक में प्लॉट खरीदा
मिला था और वहाँ पे आज तक कुछ भी चेंज नहीं आया, कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं की गई। और अब एलडीए ने भी यहाँ पे 3 ब्लॉक्स अप्रूव कर दिए हैं, लेकिन डी और ई ब्लॉक अप्रूव नहीं है। ये एक इलीगल सोसाइटी है और मेरा इस डेवलपर के साथ बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस आया और अब ये लोग मेरा कोई भी रिप्लाई भी नहीं कर रहे और ये रिव्यू तकरीबन 1 साल पहले का। उसी तरह ये भाई कह रहे हैं कि मेरा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस यहाँ पे हुआ है। मैंने 2016 के अंदर यहाँ पे प्लॉट्स वगैरह लिए थे और पोजेशन का प्रॉमिस किया गया था कि 2020 के अंदर दिया जाएगा। तमाम पेमेंट्स मैं दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी तक मुझे पोजेशन नहीं मिला और यहाँ पे जितना भी मैनेजेरियल स्टाफ है वो भी चेंज हो चुका है। इसी तरह ये भाई कहते हैं कि मैंने यहाँ पे 4 मरला का प्लॉट लिया था जो कि बी ब्लॉक के अंदर है, लेकिन अभी तक वो ऑन ग्राउंड नहीं हो सका और ना ही यहाँ पे मुझे कोई अपडेट दे रहा है। इसी तरह ये भाई कहते हैं कि ये एक फ्रॉड सोसाइटी है, यहाँ पे सेल परचेज आपको नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ पे 3 प्लॉट्स ले चुका था और वो इस सोसाइटी ने आगे बेच दी है। जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है वो यहाँ पे ना करे, ये एक फ्रॉड सोसाइटी है। और मैं नैब के अंदर यहाँ पे अपनी पिटीशन दायर करने वाला हूँ, जिसमें सोसाइटी मैनेजमेंट भी आगे रिप्लाई कर रही है कि आप हमारे साथ इस नंबर पे राब्ता करें ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकालें। उसी तरह ये भाई कहते हैं कि 7 साल हो चुके हैं लेकिन कोई भी चीज यहाँ पे ऑन ग्राउंड नहीं है। इन्होंने मालिकों से कोई भी जमीन नहीं ली, तमाम लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स दे दी हैं और यहाँ पे जो कस्टमर केयर है वो हमें लारे पे लारे लगा रहा है, 2-4 माह कह के आगे टाइम निकाल रहा है। उसी तरह ये भी एक नेगेटिव रिव्यू है जिसमें इन्होंने 2016 के अंदर बी ब्लॉक में प्लॉट लिया था, वहां से इसकी लोकेशन चेंज कर दी गई और सी ब्लॉक के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, जिसका ना तो कभी पोजेशन आया और इसी तरह से ये अपना सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। ये भाई कहते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने का सोचना भी नहीं है, ये लोग लाहौर के सबसे बड़े स्कैमर्स हैं, कोई प्रोग्रेस यहाँ पे मौजूद नहीं है। मैंने 10 मरला प्लॉट लिया था जिसको चेंज करके इन्होंने 8 मरला कर दिया है और अब ना तो मेरी बात सुन रहे हैं ना ही कोऑपरेट कर रहे हैं। इसमें भी सोसाइटी मैनेजमेंट इनको रिप्लाई कर रही है। इसी तरह ये भाई कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। तो ये सारे आपने नेगेटिव रिव्यूज देखे और ये भी देखा कि लोग किस तरह से डेस्परेट हुए हुए हैं कि उनको जहाँ पे भी जगह मिल रही है वो अपना घर बना रहे हैं। और अब यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स के बाद और लोगों के रिव्यूज देखने के बाद अपने कंक्लूजन की तरफ चलें, तो मेरा यहाँ पे ये फर्ज बनता है कि मैं अनबाइज्ड होकर यहाँ पे आपको हक बात बताऊं। तो यहाँ पे जो आज के टाइम का एक कड़वा सच है वो ये है कि सोसाइटी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यहाँ पे प्लॉट्स और डील्स को निकालती रही है, लेकिन अपने लॉयल कस्टमर्स और क्लाइंट्स को डिलीवरीज देने के अंदर हर मुमकिन हद तक नाकाम रही है, जिसके अंदर मेजर रीजन सोसाइटी की सुस्ती है और एलडीए के साथ जो इनके कन्फ्लिक्शन चल रहे हैं वो भी हैं, जिसमें 1 से 2 दफा इनके मैप भी चेंज हो चुके हैं और इन तमाम प्रॉब्लम्स के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो यहाँ पे आम आवाम को फेस करने पड़ रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि उनको आज तक यहाँ पे ना तो प्लॉट नजर आया है और ना ही पोजेशन दिया गया है। तो अब बातें यहाँ पे फाइनल सजेशन की तरफ। तो अगर आपका बजट कम है और आप फौरन घर बनाकर रहना चाह रहे हैं तो ये सोसाइटी आपके लिए ठीक है। आज नहीं तो कल यहाँ पे रोड्स बन जाएंगे, एक अच्छा और सुकून वाला यहाँ पे इन्वायरमेंट है, आपको यहाँ पे पार्क्स मिल जाते हैं, काफी अच्छी मॉस्क है, लेकिन एट द सेम टाइम आपने लोकेशन को भी माइंड के अंदर रखना है, क्योंकि ये सोसाइटी लाहौर से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर दूर है और आपको कम से कम 1 घंटा लग जाता है अगर आप लाहौर से सोसाइटी तक आते हैं। और अगर आपने घर नहीं बनाना, सिर्फ आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और इस बेस पे करना चाह रहे हैं कि ये सोसाइटी एलडीए से अप्रूव्ड है, तो इसके अंदर जो नई डील्स आ रही हैं वो एरियाज अभी एलडीए से अप्रूव्ड नहीं है। इसके सिर्फ 3 ब्लॉक ही एलडीए से अप्रूव्ड है और सफारी गार्डन आज के टाइम में स्लो डेवलपमेंट और मिस कमिटमेंट्स की वजह से अपनी जो एक मेन क्रेडिबिलिटी है वो खो चुका है और इसी वजह से यहाँ पे जो फाइल्स हैं उनको कोई भी बंदा जल्दी खरीदता नहीं है और यहाँ पे नई डील्स और फाइल्स के अंदर इन्वेस्ट करना भी कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं देगा। लेकिन ए और बी ब्लॉक के अंदर जो कमर्शियल्स हैं और जो यहाँ पे ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं उनकी डिमांड आज भी ज्यादा है और यहाँ पे अच्छे रेट के ऊपर ट्रेड भी इनकी चल रही है और अगर कोई उन चीजों को यहाँ पे खरीदता है तो ये चीजें उसको फायदा दे सकती हैं, तो इन चीजों के अंदर आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस हम देख रहे थे सफारी गार्डन की डिटेल इन्फॉर्मेशन को। इस सोसाइटी के अंदर सेल परचेज के लिए, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए या इसकी सराउंडिंग में मौजूद सोसाइटीज के अंदर सेल परचेज के लिए आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।